नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खबरों की सुर्खियां क्या हैं। अगर आका दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो उनकी सुन्नतों से भी मोहब्बत होगी। मौला सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। इदारा लन कुरान भटकल की काबिल तकलीद पहल, छुट्टियां बिताने आए NRI बच्चों के वक्त को बनाया कीमती। शुक्रिया अल हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर, तंजीम भटकल ने सजाई तशक्कुराती मजलिस। मशहूर ताजिर और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन जनाब अनवर शरीफ अस्पताल में जेर इलाज, दुआ की दरखास्त। तुमकोर सिरा अहम शाहरा पर सीबर्ड बस सरकारी बस से टकरा गई, 3 हलाक कई जख्मी। मां ने कहा बच्ची तो पुलिस छोटी बच्ची को ढूंढने लग गए जबकि उसकी उम्र 18 साल की थी। बच्चा चोर कहकर बेंगलुरु में एक और नौजवान को भीड़ पर हमला कर दिया। अदाकार प्रकाश राज के खिलाफ शिकायत दर्ज। मंजेश्वर में कार ड्राइवर से टकरा गई, 4 जख्मी। 3 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ था झगड़ा, मियां बीवी पर अब हमला किया गया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरीबात की अहमतरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कर्नाटक भर से आज क्या कुछ खास खबरें हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। आज मुसलमानों के पास सब कुछ होते हुए भी दर दर के ठोकरें खा रहा है। जहां देखो मुसलमान परेशान है, बादशाह होते हुए भी फकीर बना हुआ है। माजी में मुसलमानों की तादाद कम होते हुए भी ताकतवर थे, लेकिन आज हमारी तादाद ज्यादा है लेकिन हम लाचार और बेबस बने हुए हैं। हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। हम दुआ तो मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। यौम अरफा के दिन लाखों हुज्जाज यहूद और नसारा की तबाही के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन दूसरे दिन अखबार में किसी फिलिस्तीनी मासूम बच्चों की शहादत की खबर शाये होती है। ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। मस्कुरा ख्यालात का इजहार मस्जिद कुबा BTM लेआउट बेंगलुरु में हजारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि हमारी तबाही व बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी है, शरीयत से दूरी है। हम आमाल तो कर रहे हैं लेकिन सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नहीं कर रहे। हम एक सुन्नत को तो जिंदा करते हैं लेकिन दूसरी सुन्नत का गला घोंट देते हैं। हम नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन उनकी सुन्नतों से मोहब्बत नहीं है। अब खबर भटकल से। सोशल मीडिया के जरिए कुरान को पढ़ने पढ़ाने का नया तरीका ढूंढकर उसको अमली तौर पर बरोएकार लाते हुए भटकल का नया इदारा लन कुरान इस वक्त धीरे धीरे अपनी कामयाबियों की जानिब बढ़ता जा रहा है। माह रमजान में इस इदारे ने सोशल मीडिया के जरिए भटकली बच्चे जो बैरून मुल्कों या शहर में हैं उनके लिए क़िराअत का मुकाबला कराया था, जिसमें बच्चे अज़्ब खुद तजवीद के साथ कुरान रिकॉर्ड करके इदारे को भेजना था। इसमें कामयाब बच्चों के लिए बाद में खुसूसी नशिश में इनामात से भी नवाजा गया था, जो एक बेहतरीन पहल थी। अब 1 महीने कबल इन बच्चों के लिए इस इदारे ने खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जो बैरून ममालिक से छुट्टियां बिताने शहर भटकल आए थे। NRI बच्चों की 2 माह मुकम्मल तरबियत के साथ साथ उनको कुरान की तालीम दी गई और फिर उनके दरमियान खेल के मुकाबले के अलावा सैर सियाहत के लिए साहिल समंदर ले जाया गया और जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल का दीदार भी कराते हुए बच्चों को एक बेहतरीन इल्मी व तरबियती माहौल फराहम करते हुए उनकी छुट्टियों को कीमती बनाने की भरपूर कोशिश की गई और उनकी सराहना भी की गई। आखिर में बच्चों के दरमियान मुनाकिदा इल्मी व खेल मुकाबले में नुमाया कामयाबी हासिल करने वालों के लिए एक खुसूसी नशिश का एहतमाम करते हुए बच्चों को इनामात से नवाजा गया, जिसमें शहर भटकल के मशहूर मारूफ उलमा इकराम ने शिरकत की। मलूज रहे कि इदारा जमासाल फारिगीन जामिया व नदवा चलाते हैं, जिसमें अक्सर जिम्मेदारान अभी तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे हैं। तलबा और नए फारिगीन नदवा के इस जज्बे को देखकर वाकई इस अमल को काबिल तकलीद कहा जा सकता है। अब खबर भटकल से। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जज्बे के तहत मुसलमान पूरे जोश खरोश के साथ मवेशियों की कुर्बानी देते हैं, मगर जानवरों की कुर्बानी के बाद कुर्बानी के जानवर की हड्डियां, उसके मुगल्लजात वगैरह को ठिकाने लगाना यह बहुत बड़ा चैलेंज है और उसी से पाकी व सफाई का अंदाजा भी चलता है। हमारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मसला कोई छोटा मसला नहीं है। बल्दिया व मुंसिपल के अराकीन इसको ठिकाने लगाते हैं, मगर वो अपने वक्त पर ठिकाने लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके पहुंचने तक रास्ते से गुजरने वाले और आसपास पड़ोस के अहबाब को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और इससे फिरकावारियत भी जन्म लेती है और उन लोगों को भी मौका हाथ लग जाता है जो फिरकावारियत फैलाने के लिए मौका तलाशते रहते हैं। मगर इधर शहर भटकल में कुर्बानी के मौके पर मजलिस इस्लाह तंजीम की जानिब से जिस तरह पाकी व सफाई का ख्याल रखने के लिए इंतजाम किया जाता है, अगर वो तमाम शहरों में अपनाया जाए
तो बहुत ही बेहतर होगा। दरअसल शहर भटकल में मजलिस इस्लाह तंजीम की जानिब से हर साल एक खुसूसी टीम इसी के लिए तश्कील दी जाती है कि वो इस तरह के मुगल्लज़ात को ठिकाने लगाए और उनके लिए गाड़ियों के साथ साथ पूरी सहूलियात फराहम करते हैं। नौजवान भी इसको कार खैर समझकर पूरे इखलास के साथ अंजाम देते हैं। उनके लिए गाड़ियों के साथ पूरी सहूलियात फराहम करना और दीगर जरूरियात को पूरा करना मजलिस इस्लाह तंजीम के जिम्मे होता है। हर साल इसकी जिम्मेदारी शहर भटकल के मखदूम कॉलोनी से वाबस्ता अल हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानों को दी जाती है, जो पूरी तुंदही के साथ 3 दिन तक लगातार खिदमत अंजाम देते हैं। उनकी इसी काबिल तारीफ जद्दोजहद की सराहना और शुक्रिया अदा करने के लिए मजलिस इस्लाह तंजीम के दफ्तर में कल एक शुक्रिया की नशिस्त सजाई गई थी, जहां अल हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर के तमाम नौजवानों के साथ साथ जिम्मेदारी की तारीफ करते हुए उनकी इस खिदमत के लिए शुक्रिया के कलिमात अदा किए गए और जिम्मेदारान और अल हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानान और कारकुनान की भरपूर हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर तंजीम के तमाम जिम्मेदारान और अल हिलाल स्पोर्ट्स सेंटर के जिम्मेदारान, अराकीन और कारकुनान पूरी तरह मौजूद थे। अब एक खबर दुआ की दरखास्त के ताल्लुक से है। शहर बेंगलुरु के मशहूर ताजिर, जनता दल यस के रियासती नायब सदर और जुमा मस्जिद ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन और फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, मस्जिद कादरिया बेंगलुरु में कई सालों तक चेयरमैन के ओहदे पर रहकर खिदमत अंजाम देने वाले और इदारे सीदीबाद के खैरखा और मुआविन जनाब अनवर शरीफ साहब इस वक्त बिस्तर अलालत में हैं और बेंगलुरु के मशहूर अस्पताल HCG में जेर इलाज हैं और तबीयत सख्त नासाज है। तमाम अहबाब से सेहतयाबी की दरखास्त की गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अनवर शरीफ साहब को सेहत कामिला आजिला और मुस्तमिर नसीब फरमाए। अब खबर तुमकुर से। कल सुबह के औकात में तुमकुर जिले के सिरा तालुके के अहम शाहरा पर 2 बसों के दरमियान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद के जाँ बहक होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हादसा कोल्लम बिल्ला नामी देहात के अहम शाहरा पर पेश आया है। एक सीबर्ड निजी बस ने तेज रफ्तारी के साथ एक KSRTC बस से पीछे से जा टकराई थी। महलूकीन की शनाख्त निखिता, धनराज और कारवार के परमेश्वर नायक के हैसियत से कर ली गई है। ये दोनों बसें चित्रदुर्गा के रास्ते बेंगलुरु की जानिब आ रहे थे। इस हादसे में निजी बस में सवार 2 और सरकारी बस में मौजूद एक फर्द की हलाकत हुई। 10 से ज्यादा मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। कल्लम बिल्ला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर उप्पिना अंगड़ी से। यहां बाजार में खरीदी के लिए आई एक खातून और उसके 18 साल की लड़की में से 18 साल की लड़की अचानक लापता हो जाने की वजह से परेशान मां ने अचानक मेरी बच्ची कहकर चीखने लगी और कहा कि मेरी बच्ची अचानक लापता हो गई है। बच्ची का लफ्ज सुनकर पुलिस और यहाँ के लोग छोटी बच्ची को ढूंढ कर थक जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक हादसा कल दोपहर उप्पिनंगड़ी के एक तिजारती इदारे में पेश आया कि एक मां अपने साथ आई हुई 18 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाने से परेशान होकर रोने लग गई और आवाम ने बच्ची कहने पर महसूस किया कि 3-4 साल की बच्ची होगी और उसी को सामने रखकर खोजना शुरू किया और फिर पुलिस ने भी खासकर 4 टीमें तश्कील देकर खोज शुरू कर दी। उधर CCTV कैमरा में भी तहकीक शुरू हुई। इस दरमियान में एक फैंसी दुकान से निकलकर एक खातून इस रोने वाली औरत के साथ मिल गई और वो खातून रोना बंद करके उससे पूछना शुरू कर दिया कि किधर गई थी। इधर ही परेशान हाल ढूंढ रहे लोगों ने जब खातून से पूछा कि ये कौन है तो उसने कहा यही तो मेरी बच्ची है जो गायब हो गई थी। खातून के बच्ची कहकर पुकारने से होने वाले इस हंगामे के बाद गुस्साए लोगों ने खातून को डांटना चाहा, मगर मां के चेहरे पर खुशी देखकर आवाम ने मजीद उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। अब खबर बेंगलुरु से। 2 महीने कबल बच्चों का चोर कहते हुए एक 26 साल नौजवान कालूराम को चामराजपेटे में भीड़ की जानिब से मारने की खबर के बाद अब शहर के थनी संद्रा में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। इस बार भीड़ ने 17 साल नौजवान को निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि नौजवान नशे की हालत में अपने घर लौटते वक्त रास्ते में कुछ स्कूली बच्चों के साथ बदतमीजी की थी। इसी के चलते आवाम ने बच्चा चोर समझकर उस पर हमला कर दिया। जख्मी नौजवान के भाई की जानिब से कोई शिकायत दर्ज न कराए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। एक और खबर बेंगलुरु से। कई जबानों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए नाम करने वाले और बिलखुसूस फिरकापरस्त तंजीमों के खिलाफ महाज खोलने वाले आजाद सोच के हामिल प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु के एक पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। किरण यन नामी एक वकील ने JCMM के 24वें अदालत में शिकायतनामा दाखिल किया था
जिसके बाद हनुमंता नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इन पर इल्जाम लगाया गया है कि हिंदू मजहब और गाय के बारे में मुतनाज़ा बयानात देकर हिंदू एहसासात को धक्का पहुंचा रहे हैं। इन पर इल्जाम है कि प्रकाश ने विजयपुरा में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में गाय के बारे में मुतनाज़ बातें कही थी। दरखास्त में प्रकाश राज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। अब खबर मंजेश्वर से। होसांगड़ी जंक्शन में बरोसपीर को एक बेकाबू कार एक डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार होने की वजह से इस पर सवार 4 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। जख्मियों की शनाख्त कोपट्टी उमर 56 और सानूबाई, सरस्वती और पूजा की हैसियत से कर ली गई है। ये लोग महाराष्ट्र से कायमगाड़ इलाके की जानिब जा रहे थे। इस बीच एक राहगीर जो रास्ता पार करने के लिए खड़ा था, परशुराम, वो भी इस हादसे में जख्मी हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और खबर कासरगोड से है। यहां कासरगोड से एक संगीन वारदात की खबर मौसूल हुई है, जिसमें 3 साल पहले हुए व्हाट्सएप झगड़े की वजह से मियां बीवी पर 5 अफराद की एक टोली की जानिब से हमला किया गया है। इस हमले में जख्मी होने वाले इब्राहिम 38 और उसकी बीवी जमीला 28 को कासरगोड के एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये मियां बीवी एक शादी की तकरीब में शिरकत करके लौट रहे थे कि हमलावरों ने बीच रास्ते में कार रोककर उन पर हमला कर दिया। मियां बीवी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 साल पहले किसी मामले को लेकर लफ्जी झड़प हुई थी, उसी को याद करके हमला किया गया। मुल्जिमीन की शनाख्त खलील, जलील, सादिक, फैजुल लतीफ और नौफिल की हैसियत से कर ली गई है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहां पर इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।